नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज का टेस्ट। शिक्षा का उद्देश्य है परिवार का विकास, बालक का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का विकास। शिक्षा का उद्देश्य, इसका सही उत्तर बी, बालक का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। इसका सही उत्तर ए, आत्मा का विज्ञान। यानी 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। और इसमें जो प्रमुख यूनानी दार्शनिक थे वे थे प्लेटो, ये नाम आपको याद रखना है, जो आत्मा का विज्ञान मानते थे। फिर है अरस्तु और डेकार्ट, ये मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कथन है सी वुडवर्थ, ई वाटसन, ई स्किनर, चार्ल्स डार्विन। व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने माना है? इसका सही उत्तर बी, ई वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। यह कथन है सी वुडवर्थ, ई वाटसन, जेम्स ड्रेवर, चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर सी, जेम्स ड्रेवर। इसको आप एक संकेत के द्वारा याद कर सकते हो। जैसे ड्राइवर की जो जिंदगी है वो संघर्षपूर्ण होती है, और इसमें ये संघर्षपूर्ण शब्द है। ड्राइवर का जो जीवन होता है वो संघर्षपूर्ण होता है, उसको संघर्ष करनी पड़ती है, गाड़ी चलाने के लिए संघर्ष करनी पड़ती है। तो इस प्रकार संघर्षपूर्ण का शब्द आपको ड्राइवर से कांटेक्ट करके इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है स्किनर का, रायवर्थ का, जेएस मैकेंजी का, डेकार्ट का। किसने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान माना है? इसका सही उत्तर ए, स्किनर ने। एक तो शब्द आए आधारशिला या फिर आधारभूत, इस प्रकार का शब्द आए तो इसका आंसर क्या होगा? स्किनर होगा। आधारशिला और आधारभूत या आधार से संबंधित कोई शब्द आए तो उसका आंसर आपको स्किनर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन को जानना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, मानवीय आत्मा या मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का, साक्षात्कार का, निर्धारण मापनी का, बुद्धि परीक्षण का। तो वुडवर्थ ने किसका निर्माण किया सबसे पहले? इसका सही उत्तर है ए, प्रश्नावली का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। उपरोक्त सभी, यानी मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। इसका सही उत्तर बी, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान कौन मानते हैं? वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। ये मनोवैज्ञानिक वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, संस्कृत भाषा, फ्रेंच भाषा से। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ए, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का, उपयुक्त सभी का। इसका सही उत्तर डी, उपयुक्त सभी का। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों की अभिक्षमता का ध्यान रखता है, उनकी रुचि का ध्यान रखता है, योग्यता का ध्यान रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है स्टीफन एंडरसन, जेम्स ड्राइवर, स्टाउट ने। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? इसका सही उत्तर सी, जेम्स ड्राइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। परिभाषा है मैकडूगल, कॉलसैनिक, स्किनर, पिल्सबरी। इसका राइट आंसर ए, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? अध्यापक ने, अभिभावक ने, शिक्षा मनोविज्ञान ने, उपरोक्त सभी ने। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर सी, शिक्षा मनोविज्ञान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है मंदबुद्धि बालक, पिछड़े हुए बालक, समस्यात्मक बालक, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किनका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। मंदबुद्धि बालकों का भी, पिछड़े बालकों और समस्यात्मक बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है? रेवनी, प्लेटो, वुंट, स्किनर। तो इसका सही उत्तर बी, प्लेटो। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था जिसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। अरस्तु ने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। डेकार्ट ने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। और ये तीनों ही दार्शनिक यूनानी दार्शनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है प्लेटो का, पी.एन. झा का, स्किनर का, हर्बर्ट का। तो आधारशिला आते ही आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होगा।
इसका राइट आंसर सी, स्किनर। आपको बताया आधारभूत या आधार शब्द आए, आधारशिला, तो वह परिभाषा किसकी होगी? स्किनर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में प्राचीनतम विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, आलेखी निरूपण विधि, ये सभी। प्राचीनतम विधि पूछी गई है। इसका सही उत्तर ए, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। तो बिल्कुल आप बता सकते हो आसानी से। इसका सही उत्तर डी, शिक्षक अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सीखने से। इसका सही उत्तर डी, सीखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? क्या शिक्षा एक निश्चित स्थान पर ही प्राप्त की जा सकती है? ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ है, शिक्षा का विस्तृत अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है, यानी शिक्षा प्राप्त करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है, यानी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? छात्रों की कठिनाइयां समझने के लिए, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना, छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, उपरोक्त सभी कार्य करना। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी कार्य करना। यानी शिक्षक छात्रों की कठिनाइयां भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा समझ सकता है और पूरी कक्षा पर वह मनोविज्ञान का अगर शिक्षक को ज्ञान है तो पूरी कक्षा पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा स्वभाव का निर्माण करता है? सहानुभूतिपूर्ण, कठोर, नकारात्मक, अवहेलनापूर्ण। तो शिक्षा मनोविज्ञान स्वभाव न तो कठोर स्थापित करेगा, न नकारात्मक करेगा, न अवहेलनापूर्ण करेगा, वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस शताब्दी में हुआ, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जिस शताब्दी में विकास हुआ वह है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर है डी, 20वीं शताब्दी। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्ति का विकास, नागरिकता का विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी,
शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है, मानसिक जो परीक्षण होता है वो किन गुणों से युक्त होता है? विश्वसनीयता से, वैधता से, मानक से, सभी से। इसका सही उत्तर डी, सभी से। यानी मानसिक जो परीक्षण होगा उसमें विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी और मानकता भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? प्रभावी शिक्षण की, हाजिर जवाब की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, स्वस्थ व सुंदर दिखने की। इसका सही उत्तर ए, प्रभावी शिक्षण की। यानी जो शिक्षक प्रभावपूर्ण अध्यापन करवाता है उसकी प्रशंसा छात्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित कर सके, बालकों को आज्ञाकारी बनाए, बालकों को अनुसरण करना सिखाए, बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। तो कौन सा शिक्षक है जो अच्छा शिक्षक है? इसका सही उत्तर ए, बालकों को प्रेरित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय है, बालकों की जो सूचनात्मक शक्ति है उसको विकसित करना किसको श्रेय दिया गया है? माता पिता को, अध्यापक को, भाई बहन को, प्रधानाध्यापक को? इसका सही उत्तर बी, अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण या तर्कपूर्ण है समाधान रखता है तो वह जिस स्तर तक पहुंचता है वह है ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, मूल्यांकन। इसका सही उत्तर सी, प्रयोग। यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वह प्रयोग स्तर तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही उत्तर बी, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है संकुचित, व्यापक, विस्तृत, बृहद। इसका सही उत्तर बी, व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण, पशुओं का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर डी, पशुओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है वह है लट, शिशु, शिक्ष, पठ। इसका सही उत्तर सी, शिक्ष धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक वही सफल है जो बालक को पहचानता है, बालकों की रुचि जानता है, बालक का परिवार जानता है, आदतों को जानता है। तो बताइए, आपको भी अध्यापक बनना है, कौन सफल अध्यापक है? इसका सही उत्तर ए, जो बालकों को पहचानता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाएंगे, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। तो तर्क शक्ति का विकास कब होगा? इसका सही उत्तर बी, समूह चर्चा करवाना। अगर हम समूह में चर्चा करवाएंगे बच्चों की, तब जाकर उनमें तर्क शक्ति का विकास हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1901, 1912, 1916, 1925। इसका सही उत्तर ए, 1901। व्यवहारवाद का सिद्धांत 1901 में प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है, यानी शिक्षा की जो योजना बनाई जाती है वो किसके अनुसार बनाई जाती है, ये पूछा गया है। शिक्षक के अनुसार, बालक के अनुसार, विद्यालय के अनुसार, वातावरण के अनुसार? बिल्कुल सही आपका आंसर बी, बालक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनना, समायोजनशीलता, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपयुक्त सभी। यानी स्वस्थ व्यक्ति में जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वह आत्मविश्वासी भी होगा, अपने जीवन के लक्ष्य को चुनने में भी सफल होगा और वह अपना एडजस्टमेंट भी करने में सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण, उपयुक्त सभी। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। मानव मन को उसकी रुचियां भी प्रभावित करती है, अभिक्षमताएं भी, उसकी योग्यता और वातावरण भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से, उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर डी, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1947 में, 1950 में, 1940 में, 1900 में? शिक्षा मनोविज्ञान की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कब हुई? इसका सही उत्तर डी, 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है सीखना, डिग्री लेना, लक्ष्य प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना? इसका सही उत्तर डी, चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का श्रेष्ठ गुण चरित्र का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मूल उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास? तो शिक्षा का मूल उद्देश्य आंसर डी, सर्वांगीण विकास। यानी शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। सभी विकास करना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का, हर्बर्ट का, क्रो एंड क्रो का, स्पेंसर का? जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है वैसे ही शिक्षा साथ चलती है।
तो शिक्षा को जीवन का अंग किसने माना है? इसका सही उत्तर सी, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान, विकास, नौकरी प्राप्त करना, विशेषज्ञता। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, इसका सही उत्तर है ए, ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाल्टर हंटर की, वाटसन की, कार्ल लेथले की, टॉलमैन की। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। इसका सही उत्तर बी, वाटसन की। यानी व्यवहार शब्द आए या बिहेवियर आए तो यह परिभाषा ज़्यादातर किसकी होगी? वाटसन ही आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, उपरोक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी का। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को बालक की बुद्धि के स्वरूप का, उसको किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार पठन पाठन करना है, पिछड़े बालकों की समस्याओं का पता लगाना और उनका निवारण करना, ये सब ज्ञान शिक्षक को मनोविज्ञान की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है अंतर्दर्शन पद्धति, बहिर्दर्शन पद्धति, ए व ब दोनों में से कोई नहीं। जब स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है कौन? मनोविज्ञान। इसका सही उत्तर है ए, अंतर्दर्शन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षक बालो उद्यान का कुशल माली है? बालो उद्यान का कुशल माली है। स्किनर के अनुसार, कुपुस्वामी के अनुसार, फ्रोबेल के अनुसार, पेस्टालोजी के अनुसार। तो बाल उद्यान की जो शिक्षा दी है वो किसके द्वारा दी गई है? इसका सही उत्तर है सी, फ्रोबेल के द्वारा। आप सभी ने ज़्यादातर सही उत्तर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे होने वाली टेस्ट सीरीज में भाग लेते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।